हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है वो सबसे पहले देखेंगे। तो कोई भी एक मेरी जनरल सीरीज दी, सबसे पहले एक बेसिक बात कंसिडर बताता हूँ मैं। कोई भी जनरल सीरीज दी UN, कोई अल्टरनेटिंग सीरीज सपोज कंसिडर कर लेते हैं 1 - 1/2 + 1/2 स्क्वायर -1/2 का पावर अप टू सो ऑन। तो अगर मैंने इसका मॉड ऑफ UN लिया तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 अप टू सो ऑन। समझ ही होंगे मुझे क्या कहना है कि जो सीरीज U(n) जो प्लस माइनस जो मॉड लेंगे तो सारे टर्म पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात छोटी सी याद रहनी चाहिए। अब देखेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जन मतलब कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है। तो क्या दिया रहेगा हमेशा, यहाँ पे सेपरेट ही कर लेता मैं। इट्स एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड इट्स अ कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो बेटर रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि समेशन ऑफ UN, ये भी मेरी कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज़ है, कोई भी यहाँ पे भी समेशन ऑफ UN कोई कन्वर्जेंट सीरीज है। ये गिवन दिया नहीं रहेगा बट गिवन होगा ये ऑलरेडी, पर एक पता है मुझे कन्वर्जेंट सीरीज है, बट किस टेस्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट सीरीज है ये मुझे पहले प्रूफ करना होगा यहाँ पे। मतलब कि टेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कन्वर्जेंट सीरीज बनेगी वो प्रूफ करना पड़ेगा। फिर एक मतलब अज्यूम करेंगे इट्स अ कन्वर्जेंट सीरीज, देन उसके बाद समेशन ऑफ मॉड ऑफ UN, ये समेशन ऑफ मॉड ऑफ UN ये अगर कन्वर्जेंट रही तो क्या कहेंगे, जो समेशन ऑफ UN जो ओरिजिनल सीरीज है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ठीक है, सेम टाइप इधर मतलब समेशन ऑफ UN की कन्वर्जेंट सीरीज है, दी रहेगी सीरीज में जो कन्वर्जेंट पहले प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू द विच टेस्ट। उसके बाद समेशन ऑफ मॉड ऑफ UN जो कोई सीरीज बनेगी वो सीरीज अगर डाइवर्जेंट निकली, वो सीरीज अगर डाइवर्जेंट निकली तो क्या कहेंगे, जो ओरिजिनल सीरीज है समेशन ऑफ UN की वो कंडीशनल कन्वर्जेंस। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक है, तो ऐसा रहेगा कि UN कन्वर्जेंट सीरीज दी रहेगी, अगर मॉड ऑफ UN कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहलाएगा, अगर मॉड ऑफ UN डाइवर्जेंट सीरीज निकली तो कंडीशनल कन्वर्जेंस कहलाएगा। तो UN इस हिसाब से मॉड ऑफ UN की वैल्यू सारे टर्म पॉजिटिव निगेटिव भी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब कोई भी क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि टेस्ट द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज, या फिर टेस्ट द कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज, या फिर पता करो कि उस गिवन सीरीज दी वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है क्या कंडीशनल कन्वर्जेंस है। पहला काम मेरा ये रहेगा, कोई भी UN सीरीज मिल रही, जो UN सीरीज को मैं मतलब उसकी कन्वर्जेंस टेस्ट करूँगा कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। मुझे पता होगा कि कन्वर्जेंट ही रहेगा, क्योंकि हमें किसी सीरीज का कन्वर्जेंस है ये तो पता है, उसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है कि कंडीशनल कन्वर्जेंस है पता करना है। तो फिर भी मुझे सबसे पहले प्रूफ करना होगा कि ये सीरीज UN जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। उसके बाद मॉड ऑफ UN की सीरीज लेंगे, वो डिफरेंट टेस्ट लगा के प्रूफ करेंगे कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेंट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट रहेगा तो कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो मेरे पास प्रूफ करने के लिए पाँच क्या है टेस्ट है। सबसे फर्स्ट टेस्ट क्या है, P टेस्ट हो गई। सेकंड टेस्ट क्या है, कंपैरिजन। थर्ड केस क्या है, रेशो टेस्ट है। फोर्थ टेस्ट क्या है, इंटीग्रल की एक टेस्ट है, कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट। एंड फिफ्थ टेस्ट क्या है, रूट टेस्ट। तो ये 5 टेस्ट आपको पता होनी चाहिए। 5 टेस्ट यूज़ करके हम कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है वो देखेंगे, एंड फिर डिसाइड करेंगे कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है कि कंडीशनल कन्वर्जेंस है। तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था, टेस्ट फॉर द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 2/1 - 3/2 स्क्वायर + 4/3 स्क्वायर -5/4 स्क्वायर अप टू सो ऑन। जनरल टर्म क्या है कि -1 to the power n - 1 n + 1 n स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो टेस्ट, ये जो सीरीज दी है उसकी कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, ये मुझे प्रूफ करा के दिखाना है या फिर देखना है मुझे। ठीक है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज प्रूफ करना है, ज़रूरी नहीं कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ही रहेगा। यहाँ पे दिया है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है कि नहीं वो देखो, अगर नहीं होगा तो क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं तो मतलब कंडीशनल कन्वर्जेंस होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम देखेंगे क्या आता है। तो ठीक है, सबसे पहला काम है कि समेशन ऑफ UN की सीरीज क्या है मेरे पास, ये 2 - 3/2 स्क्वायर + 4/3 स्क्वायर अप टू सो ऑन -1 to the power n + 1/n स्क्वायर विच इज़ अवर अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिव से आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस सक्सेसिव नंबर्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस साइन रहता है। दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज। तो अल्टरनेटिंग सीरीज को मुझे कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है ये प्रूफ करने के लिए कौन सी टेस्ट थी, कौन सा थ्योरम था, लेबनिट्ज थ्योरम। ठीक है, तो लेबनिट्ज थ्योरम के अकॉर्डिंग फर्स्ट की कंडीशन कहती है कि UN इज ग्रेटर देन UN + 1 रहना चाहिए। सेकंड कंडीशन कहती है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN = 0 होना चाहिए। ये दो कंडीशन प्रूफ करते हैं दैट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो क्या कहेंगे कि जो अल्टरनेटिव सीरीज है कन्वर्जेंट है। सबसे पहले ये काम है मेरा कि कन्वर्जेंट है ये बताना है मुझे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। तो UN की टर्म कहती है मेरे पास यहाँ से n + 1/n स्क्वायर,
जब यू एन की टर्म लेते हैं तो -1⁻n-1 सॉरी ये टर्म निगलेक्ट करते हैं, सिर्फ यू एन जो जनरल टर्म रहेगी n+1/n² वो लिखते हैं। तो यू n+1 क्या हो जाएगा n+2 डिवाइडेड बाय n+1²। तो यू एन ग्रेटर देन यू n+1 रहेगा, मतलब कि n+1 ग्रेटर देन n² इज ग्रेटर देन n+2/n+1²। ये ग्रेटर देन ऑलवेज रहेगा क्योंकि n+1 डिनोमिनेटर बड़ा है और n² 3² और 4²। डेफिनेटली डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। सेकंड कंडीशन कहती है लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू 0। लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू कितनी है n+1/n²। n² से डिवाइड कर दूँ मैं तो 1/n+1/n² हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा 1/∞0 1/∞0 विच इज 0। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड करिए, मतलब कि जो समेशन ऑफ यू एन जो कि मेरी अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या है कॉन्वर्जेंट। दिस इज माय फर्स्ट रिजल्ट। अभी देखना है मुझे कि समेशन ऑफ मॉड ऑफ यू एन ये जो सीरीज़ बनेगी वो सीरीज़ कॉन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट को देखना है। तो मॉड ऑफ यू एन कौन सी सीरीज़ बनेगी, जो निगेटिव तो हमें वो भी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो 2 + 3/2² 2 + 3/2² + 4/3² + 5/4² अप टू सो ऑन। जनरल टर्म n+1/n²। तो इसमें जो जनरल टर्म है यू एन n+1/n²। अब ये जो सीरीज़ मेरी बनी है सीरीज़ को मुझे कॉन्वर्जेंट का डाइवर्जेंट बताना है। मेरे पास 5 टेस्ट है, पी टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट और रेशो टेस्ट। इनमें से कोई भी टेस्ट लगा के अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, ऐसा भी नहीं कोई भी मतलब कोई भी टेस्ट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पैटर्न देख के उससे सब देखेंगे कि कौन सी टेस्ट लग के हम बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि n+1/n²। कहीं ना कहीं मैं यहाँ से एक पेरेंट सीरीज़ है ये तो इसमें सब सीरीज़ बना सकता हूँ। कोई कहीं ना कहीं कंपेरिजन सीरीज से कंपेरिजन टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो यू एन तो ये सीरीज़ होगी, मतलब जनरल टर्म होगी। तो यहाँ से वी एन क्या कैसे बना सकता हूँ मैं, कंपेरिजन टेस्ट के लिए क्या करते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ एन कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर से कितना n, डिनोमिनेटर से n² विच इज़ वी एन क्या हो जाएगा 1/n। ठीक है, ये होगा यू एन, दिस इज वी एन। फिर क्या करते हैं लिमिट की वैल्यू लेते हैं टेंडिंग यू एन बाई वी एन करते हैं n+1/n² इंटू 1 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में n चला जाएगा ऊपर। आपको कंपेरिजन टेस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपेरिजन टेस्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा n से n कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिर्फ n+1/n बचेगा नीचे, और अगर डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा 1+1/n। यहाँ पे लिमिट ज़रूर लिखना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन। ये कितना हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा l = 1 विच इज़ अ फाइनाइट नंबर। अगर फाइनाइट नंबर है तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू दी कंपैरिजन टेस्ट, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन इट्स अ फाइनाइट नंबर रहा तो बोथ कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, बोथ कॉन्वर्जेंस रहेंगे या डाइवर्जेंट रहेंगे, दोनों एक साथ, ठीक है। तो यू एन की तो मुझे निकालनी है, बट वी एन की सीरीज़ पता है मुझे 1/n। तो वी एन जो सीरीज़ थी 1/n समेशन ऑफ वी एन जो सीरीज़ बनेगी उसकी कॉन्वर्जेंसी मैं पता कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द पी टेस्ट। अकॉर्डिंग टू द पी टेस्ट 1/n का पावर पे, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है 1, तो पी की वैल्यू 1 के लिए क्या होता है डाइवर्जेंट होता है, पी डी सी याद रखने के लिए यहाँ पे बीच में 1 पुट कर देंगे, ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पी टेस्ट तो इक्वल, मतलब पी की वैल्यू 1 से बड़ी तो कॉन्वर्जेंट, 1 से डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 के लिए भी डाइवर्जेंट होती है। कंडीशन पता होनी चाहिए आपको पी टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सीरीज डाइवर्जेंट है कि ये सीरीज वी एन डाइवर्जेंट है। इसका ही मतलब है कि बोथ एक साथ कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, मतलब यू एन भी डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक है। तो जो यू एन मतलब यू एन ही क्या था, जो कि मेरी जो ओरिजिनल सीरीज़ थी मॉड ऑफ यू एन की सीरीज़, वो एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग टू दी कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है, तो उससे क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा कि जो मेरी यू एन की सीरीज़ थी वो कॉन्वर्जेंट निकली, और समेशन ऑफ मॉड ऑफ यू एन ये डाइवर्जेंट निकली, सॉरी मॉड ऑफ यू एन डाइवर्जेंट निकली। इससे क्या हो जाएगा कि मतलब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, मतलब समेशन ऑफ यू एन कॉन्वर्जेंट है बट समेशन ऑफ मॉड ऑफ यू एन विच इज़ डाइवर्जेंट। तो ये क्या कहलाएगा फिर कंडीशनल कॉन्वर्जेंस। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेस्ट फॉर दी एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंस। ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंस हमेशा रहेगा, हमें सिर्फ देखना है कि एब्सोल्यूट है कि नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा फिर कंडीशनल कॉन्वर्जेंस हो जाएगा, वो कि मतलब कि वो हमने प्रूफ किया सॉल्व करके।
तो और एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह दिया है दैट टेस्ट द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ -1 का पावर n-1 1 ओवर n रूट n। ये कोई अल्टरनेटिंग सीरीज दी है, इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देखनी है हमें कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले समेशन ऑफ un कोई सीरीज थी जो कि समेशन ऑफ -1 टू द पावर n-1 1 ओवर n रूट n। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कंडीशनल एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ये टेस्ट प्रूफ करने के लिए मुझे un कन्वर्जेंट है कि नहीं ये प्रूफ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मॉड ऑफ un कन्वर्जेंट आता है कि डाइवर्जेंट आता है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम है u ऑफ n समेशन ऑफ un, ये जो है वो कन्वर्जेंट है ये देखेंगे। तो ये तो अल्टरनेटिंग सीरीज हो गई। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए मुझे कन्वर्जेंस देखने के लिए कौन सा थ्योरम को यूज़ करते हैं हम? लेबनिट्ज थ्योरम। तो लेबनिट्ज थ्योरम क्या कहते हैं? दो कंडीशन un ग्रेटर देन un+1 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी u ऑफ un बिकम इक्वल टू 0। दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो क्या कहेंगे जो अल्टरनेटिव सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। फर्स्ट टर्म देखते हैं un ग्रेटर देन un+1। तो un की कितनी वैल्यू यहाँ पे 1 ओवर n रूट n, और un+1 कितना हो जाएगा 1 ओवर n+1 रूट के अंदर n+1। ठीक है, तो un ग्रेटर देन un+1 है तो इसका ही मतलब क्या हो जाएगा 1 ओवर n रूट n इज ग्रेटर देन 1 ओवर n+1 रूट अंडर n+1। ऑब्वियस सी बात है n रूट n और यहाँ पे n+1 रूट अंडर n+1, डिनोमीटर बड़ा हो रहा है, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और डिनोमीटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाइड कर रही है मेरी। सेकंड कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हो गई मेरी, सेकंड कंडीशन क्या है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बिकम इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की वैल्यू क्या है 1 ओवर n रूट n। सिंपली इन्फिनिट पुट कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि सेकंड कंडीशन है मेरी, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो क्या कहूँगा जो अल्टरनेटिव सीरीज दी समेशन ऑफ un जो है समेशन ऑफ -1 टू द पावर n-1 1 ओवर n रूट n, ये क्या है कन्वर्जेंट। ये तो मेरा सिर्फ एक पार्ट हो गया कि समेशन ऑफ un कन्वर्जेंट है, ये मैंने दिखा दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब सेकंड काम क्या है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देखने के लिए समेशन ऑफ मॉड ऑफ un ये देखना पड़ेगा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इज अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन आई कहाँ से, मतलब आई कहाँ से फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट और 2 जो कि लेबनिट्ज थ्योरम के दो कंडीशंस थे उससे सेटिस्फाइड किया, तो जो समेशन ऑफ un जो कि मेरे अल्टरनेटिव सीरीज थे वो कन्वर्जेंट मैंने प्रूफ करे। सेकेंड टर्म जो थी कि समेशन ऑफ मॉड ऑफ un कितनी हो जाएगा यहाँ से, मतलब किस तरह से लिखेंगे समेशन ऑफ मॉड में है तो ये माइनस साइन पूरा हट जाएगा, सारे टर्म पॉजिटिव में, मतलब सिर्फ बचेगा कितना 1 ओवर n रूट n। लिख दो यहाँ पे मैं समेशन ऑफ 1 ओवर n रूट n। ठीक है, यहाँ पे un की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ओवर n रूट n। तो उसके बाद हमें क्या देखना है, अगर ये सीरीज़ दी है मेरे पास अभी, मतलब ये जो सीरीज़ आई है मेरे पास, ये सीरीज़ मुझे अभी कॉन्वर्जेंट के डाइवर्जेंट प्रूफ कराना है। तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा un 1 ओवर n रूट n। तो ये जनरल कहीं ना कहीं मुझे पी टेस्ट से मैं यहाँ देख सकता हूँ, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा n का पावर 1/2 विच इज़ 1 ओवर n का पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो अकॉर्डिंग टू द पी टेस्ट कोई भी मतलब कि समेशन ऑफ 1 ओवर n का पावर p रहा कोई सीरीज़, ये 1 ओवर n का पावर p की सीरीज दिख रही है ना, वेयर p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/2। तो मुझे p d c पता है, यहाँ पे बीच में 1 डालूंगा, ये प्लस इन्फिनिटी यहाँ माइनस इन्फिनिटी, 1 से बड़ा रहा तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा डाइवर्जेंट। 3/2 क्या है 1 से बड़ा है, 1 से बड़े के लिए कन्वर्जेंट, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द पी टेस्ट। ये सिर्फ कंडीशन से या मैं याद रखने के लिए इस तरीके से याद रखता हूँ, आपकी मर्जी आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो जो समेशन ऑफ 1 ओवर n p क्या रहता है कन्वर्जेंट रहता है, जो कि है मेरा समेशन ऑफ un समेशन ऑफ 1 ओवर n रूट n जी की जो सीरीज़ है मेरी, ये ओरिजिनल सीरीज, ये सीरीज़ क्या हो जाएगी अभी कन्वर्जेंट। दिस इज़ माय फोर्थ कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू द 3 and 4th समेशन ऑफ un कन्वर्जेंट है, समेशन ऑफ मॉड ऑफ un भी कन्वर्जेंट है। तो फ्रॉम लिखेंगे 3 and 4th समेशन ऑफ un भी कन्वर्जेंट, समेशन ऑफ मॉड ऑफ un ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट। तो दोनों से मिला के क्या हो जाएगा, जो गिवन सीरीज दी अल्टरनेटिव सीरीज वो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अभी ये जो सीरीज़ रहेगी u ऑफ n, ये तो अल्टरनेटिव सीरीज रहेगी, इसको प्रूफ करने के लिए लेबनिट्ज थ्योरम पता होना चाहिए। सेकंड जो हम मॉड ऑफ un की जो सीरीज़ रहेंगी उसको प्रूफ करना है कि टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस देखना है, तो कोई 5 टेस्ट में से कोई भी लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जिससे ईजीएस्ट वे में सॉल्व होगा वो टेस्ट लगा के सॉल्व करेंगे। यहाँ पी टेस्ट से ईजिली सॉल्व हुआ
पी की वैल्यू ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन 1 थी तो कॉन्वर्जेंट हो गया समेशन ऑफ यू एन। जो सीरीज बनी मॉड ऑफ यू एन कॉन्वर्जेंट थी। 3 और 4 से पता चला कि यू एन भी कॉन्वर्जेंट, मॉड ऑफ यू एन भी कॉन्वर्जेंट, तो एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंस।